का है, मेरे बच्चे का है। तो आप समझो ये सारी चीजें, मेरी क्रिएशन, मेरी इंटेलिजेंस, मेरा बच्चा, ये मेरे हेड पे आके बैठ गया। कहाँ आके बैठा है? मेरे लगन पे। लगन इज माई हेड, जहां से मेरा मति चलती है ना, मेरे मेरे सिर के ऊपर आके बैठ गया है। तो मेरे दिमाग में बच्चा ही बच्चा घूमेगा, मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी घूमेगी। पंचम, पंचम भाव क्या दिखाता है? इन शॉर्ट पंचम भाव क्या दिखाता है? सिर्फ आज आप इसी बात को समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम्म। पंचम भाव की जितनी भी बोल। सिग्निफिकेशन, ओपन योर चाइल्ड। बुक, पीछे वाले चीजों को खोल लो, आपके सारे बोल। नोट्स जो आप लोगों ने पढ़े चाइल्ड हैं। दिखाता है ना मैम। चाइल्ड है आपका। ना, बच्चा। हाँ, बच्चा, हाँ। तो आप क्या बोलोगे अंजू जी, कि मेरा चाइल्ड मेरे लगन में आके बैठ गया। हाँ। मेरा मतलब मेरा हेड, मैं उसी के मेरे। बारे में सोचूंगी। अब सिर में बैठने का मतलब ये नहीं कि बच्चा यहाँ आके बैठा ही है मेरे ऊपर, मतलब यहाँ आके बैठा तो मतलब मेरे हेड में तो उसी की बातें चलेगी। करेक्ट। पंचम भाव मेरी क्रिएशन क्रिएटिविटी का, मैं कब हमेशा हम अपनी क्रिएटिविटी को के बारे में सोचती बाद हूँ। में सोचते हैं। ये पंचम भाव है। हम्म। ठीक है ना? पंचम भाव की जितनी भी चीजें हैं, आप ये समझो, वो सारी चीजें लेके सन, ये भाव है किसका? इस कुंडली में सूर्य इसका इसका मालिक है। 5 नंबर की 5 नंबर की राशि का कौन मालिक है? सूर्य। ये समझो ये घर सूर्य के नाम है, पर वो सूर्य अपनी राशि में ना रह के वो 1 नंबर में चला गया। हम्म। ठीक है? वो बोल रहा है कि ये यहाँ पर है, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह। इसी तरीके से कि वो एक किराए के घर पे जा रहा है अपना घर छोड़ के। पर ऐसा नहीं, अब ये समझो वो वहां पर बैठ के इस भाव की चीजों को देगा। वो जहां पर भी गया है ना संजू जी, बहुत ध्यान से समझ लेना, एक हम्म। भाव का भावपति जिस हम्म। भी भाव में गया है, वो हम्म। वहीं से बैठ के उस भाव का ध्यान रखेगा। ओके। वो ध्यान कैसे रखेगा ये देखो। हम्म। इसकी जो जो चीजें थी, मैंने बोला क्रिएशन, बच्चा, बच्चे का ध्यान रखेगा। यदि ये प्लैनेट अच्छी राशि में बैठा है, उसकी फ्रेंड की लिखो ये, एक अच्छी राशि मतलब उसकी फ्रेंड की राशि में बैठा है, वो अपने ही दूसरे साइन में बैठ गया है, अपने एग्जॉल्टेड साइन में आके बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में आके बैठ जाए, तो वो अपने मूल त्रिकोण साइन में आके बैठ जाए, वो अच्छा है। वो अपने पंचम भाव से जितनी भी चीजें मैंने बोली, वो सारी चीजें वो देने के लिए तैयार है। अब इसी का नेगेटिव लेके आ जाते हैं। यहीं पर सूर्य नीच की राशि में आके बैठ जाए, ठीक है ना, 6 8 12 में के स्वामियों के साथ बैठ जाए, तो चीजें जिस फ्रेंड की राशि नहीं, एनिमी साइन में बैठ जाए। एनिमी साइन की दो चीज मैंने बताई थी ना आपको, कि एक देवता साइड, एक राक्षस वाली साइड। जब सूर्य इज अ देवता वाली साइड पे और वो मंगल भी उसी के फ्रेंड की उसमें, तो इट इज अ फ्रेंड साइन, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। यही ये सूर्य शनि की राशि में यहां आ जाता, तो ये एक एनिमी साइन हो जाता। क्या साइन हो जाता? उस उसको जो पंचम की चीजें देनी थी, वो उसमें जो देने का तरीका है, अब वो वहां पर फ्री नहीं है। ये इसी तरीके से है, यदि संजू जी आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ चले जाओ तो यू फील रिलैक्स्ड, यू फील हैप्पी। बट वहीं पर आप अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ जहां यू फील सफोकेटेड, आप वहां पर अपनी चीजें पूरे ढंग से नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को रोक लेते हो कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करना, तो ये वो साइन हो जाते हैं एनिमी साइन।
जैसे आप अपने घर में आप मन का करोगे, दैट इज नोन एज अ ओन साइन। ठीक है ना, किसी प्लैनेट का ओन साइन, तो यू फील कंफर्टेबल, वट एवर यू वांट टू डू, यू डू इट, करोगे ना। आप फ्रेंड साइन में भी चले जाओगे, वहां पर भी आप कंफर्टेबल होगे, बिकॉज इट्स अ फ्रेंड्स हाउस। तो आप बोलोगे यार ये कर दे, चलो बाहर से ये मंगवा लेते हैं, ऐसा कर ले, तो अगेन यू फील कंफर्टेबल। यदि फ्रेंड नहीं बना पा रही तो भी आप बोलोगे अरे बाहर मंगाते हैं, डू जोमेटो, एंड देन वी फील रिलैक्स्ड। दिस इज अ फ्रेंड साइन। नाउ व्हाट अबाउट द एनिमी साइन? तो यू डोंट फील रिलैक्स्ड, आप चीजें करोगे पर सफोकेटेड चीजें तरीके से। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने एनिमी साइन में, ऐसा नहीं वो काम नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होता कि वो मर जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वो नहीं। अब वो सफोकेटेड स्ट्रगल तरीके से काम करेगा। वहां रिलैक्स चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है? स्ट्रगल एंड सफोकेशन। सिर्फ ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि वो किस राशि में जा रहा है। भाव बाद में सोचो, भाव बाद में सोचो, पहले राशि सोच लो। क्या पता भाव, वो जिस भाव में जा रहा है, पर वहां पर फ्रेंड की राशि हो, वो फ्रेंड की राशि में तो उसको सपोर्ट करेगी ना। जैसे ये यही प्लैनेट यहां चला जाए, 12वें भाव में चला जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन इट इज अ जुपिटर साइन कि सन का बहुत अच्छा फ्रेंड है। सन एंड जुपिटर आर बेस्ट फ्रेंड। यदि ये 12वें में जा रहा है, 12वों की चीजें स्ट्रगल देगी, पर उसका एनवायरमेंट आप देखो, अंदर का एनवायरमेंट क्या है? इट इज अ फ्रेंड। वो बोलेगा मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, आजा कोई बात नहीं है, आप दुखी मत होना, मैं तेरा सपोर्ट दूंगा, मैं तुझे इस स्ट्रगल से निकालूंगा। तो दिस इज एक्चुअली फिनोमेना। समझे आप लोग कि भाई यदि वो फ्रेंड साइन में जा रहा है, यहीं पर यदि सन का, ये समझो, एग्जॉल्टेड साइन होता 1 नंबर, आप समझ लो, अभी नहीं है, हम 1 नंबर समझो इसको, तो सन क्या बोलता? 12वां भाव है, एग्जॉल्टेड चीजें दे दी है, पर है तो मेरे फ्रेंड की राशि ना। समझ रहे हो? 12वां भाव एग्जॉल्टेड होना एक तरफ से, ये समझो, फॉरेन को दिखाएगा, बाहर जाने को दिखाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 12वां भाव आपके एक्सपेंसेस भी खूब करवाएगा। बट यदि वो 12वें भाव से उसको कोई भी स्ट्रगल आ रही है, तो वो सपोर्टिव राशि राशि है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड की राशि है। वो वहां पर बहुत कंफर्टेबली वहां से चीजें कर देगा, चाहे वो कैसा भी भाव हो। पुराने नए बच्चे सब समझे।